मैं हूँ राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम करेंगे कुछ सियासी चर्चा। यहाँ पे देखिए बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। बिहार की राजनीति में जो हलचल कल से देखी जा रही है, उसी पे यहाँ पे बुजुर्ग लोग से पूछेंगे सर से कि सर क्या नाम है आपका? आप बताइए, छोड़िए आप बताइए ना। मेरा नाम है सुधीर कुमार वर्मा। सुधीर कुमार वर्मा जी, तो सर क्या कहना चाहेंगे जो अभी वर्तमान में आप देखें नीतीश कुमार जी की जो सुगबुगाहट है, क्या कहें? देखिए, नीतीश कुमार इससे पहले भी एनडीए के साथ थे, फिर एनडीए को छोड़कर राजद में आ गए और हम लोगों का जो अनुमान लग रहा है कि फिर ये एनडीए में ही आएंगे और एनडीए में आने के बाद ये फिर से सरकार बनाएंगे, बिहार में भी और केंद्र में भी। मोदी जी का जो है ना हाथ पकड़ के नीतीश कुमार जी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और ये बिहार के लिए भी अच्छी बात होगी कि नीतीश जी एनडीए में चले आवे। तो आपके हिसाब से एनडीए में अगर नीतीश कुमार जी आ जाते हैं तो बढ़िया रहेगा क्या? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बार बार पलटी मारना, कभी इधर कभी उधर, ये आपको कैसे? देखिए, ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन बिहार के भविष्य को देखते हुए अगर वो ऐसा निर्णय लेते हैं तो बिहार के हक के लिए बहुत अच्छी बात होगी। जनता जब वोट आपको देती है तो 5 साल के लिए वोट आपको देती है, लेकिन 5 साल में आप 50 मरतबा सरकार को आप गिराते हैं, बनाते हैं, तो ये जनादेश के लिए क्या संदेश जाएगा? देखिए, जनादेश के लिए तो ये गलत संदेश है ही, लेकिन जिनके साथ अभी हैं उनके साथ इनका मनमुटाव चल रहा है। कोई भी काम करते हैं नीतीश कुमार जी और श्रेय लेते हैं राजद वाले। तो पहले भी तो आप थे तो एनडीए में, तो क्यों आए? जब जान रहे थे कि ये राजद है, एनडीए श्रेय हमको नहीं देता है, काम ठीक से नहीं करता, तो आपको आना ही नहीं चाहिए। देखिए, आना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ राजनीतिक मजबूरी और कुछ जो है बिहार के भविष्य को देखते हुए नीतीश कुमार जी का मांग था कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, जब दोनों जगह हमारी सरकार है। और विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के कारण नीतीश कुमार जी जो है हो सकता है एनडीए से अलग हुए हों। अगर मिल जाती बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो हो सकता है नीतीश कुमार जी एनडीए में ही रहते हैं। तो देखिए, और भी यहाँ पे लोग हैं जो कि पूछेंगे, जो जिनको जानकारी है सियासत के बारे में, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए विजय जी हैं, क्या कहेंगे विजय? जानकारी ही नहीं है मुझे। नहीं, आप थोड़ा सा बताइए। आप लोग समाज में सीनियर हैं, नेता के तौर पे, समाज सेवी के तौर पे आप सीनियर हैं। हाँ। आप बताइए, जो रियल फैक्ट है उसको बताइए। अरे नीतीश जी जो भी किए ठीक है किए, और फिर अभी भी जाएंगे तो ठीक है रहेगा। हम लोग नीतीश जी के साथ ही रहेंगे। यानी आप लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं? हाँ, साथ ही रहेंगे। तो क्या फैक्ट है, क्या अच्छा लगता है बार बार सरकार को बदलना, गिराना, बनाना? ये कुछ मजबूरी होती है जनादेश जन के लिए, तो ये गलत मैसेज है। गलत है, लेकिन उनको देखे होंगे कि सियासत में, बिहार की सियासत में इतना बार कभी कोई पलटी नहीं मारा, लेकिन तब भी मारे, कुछ मजबूरी है इनका, जो अपने कुर्सी संभालने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन काम मिला जुला के ठीक ठाक कर रहे हैं। तो ऑफर तो तेजस्वी जी को भी बीजेपी दिया था कि आप इधर आइए, आपको जो है मुख्यमंत्री, लेकिन वो तो नहीं गए। नहीं, वो जाएंगे कैसे? उनको बनेगा नहीं। चोर आदमी की ईमानदारी में बनेगा क्या? उनको वहाँ बनेगा ही नहीं बनेगा ना। यानी बीजेपी ईमानदार पार्टी है। हाँ, ईमानदार पार्टी है। चलिए बाबा, आप क्या कहिएगा? हम कुछ नहीं बोलेंगे, नीतीश कुमार जी पे कुछ नहीं बोलिएगा। कुछ नहीं बोलेंगे। सहारा में रुपया हमको बहुत डूब गया, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये लेके भाग गया सहारा। गरीब आदमी, हम एक पैसा जोड़ कर जमा किए हैं। नीतीश कुमार नहीं भाग, लेकिन करीब 2 लाख रुपया हमको मिलता, 1 रुपया नहीं मिला। कौन भाग गया? कौन पैसा लेके भाग गया है? प्रयाग जो है, इस गांव में प्रयाग बैंक में कम से कम 50 आदमी जमा किए हुए हैं और गायब है। के लेके भागा? नीतीश जी लेके भाग गए? नहीं, नीतीश काहे लेके भाग? मोदी लेके भाग गए? नहीं, तेजस्वी लेके भाग? नहीं, वो तो अपने आप को बुरे हैं ना। जनता अपने आप बुरे हैं। प्राइवेट में डालेंगे पैसा तो यही हाल होगा ना। सरकारी बैंक तो नहीं ना भागता है। अच्छा, नीतीश कुमार फिर बदलने पलट रहे हैं, क्या कहिएगा? फिर पलट रहे हैं? नहीं, नीतीश जी तो काम ठीक ही किए हैं।
यानी पलटी मारते रहे आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं नहीं, काम अच्छा तो नहीं लगता है। फिलहाल हम लोग मोदी के ऊपर खुश हैं, चाहे जो हो। मोदी के ऊपर क्या खुश है कि क्या चीज़ अच्छा वो लगता है? देश के लिए करता है, देश को मजबूत रखता है, यही सब। देश के लिए अच्छा क्या? देश के लिए आप बताइए थोड़ा सा। जो हो रहा है वही सब। प्रधानमंत्री हो के श्री राम पूजा में जा रहे हैं, राम मंदिर के उद्घाटन में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं। ये लोकतंत्र के लिए तो सही बात नहीं है। नहीं है तो आखिर नीतीश भी तो इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए और जानते हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं जो कि सर से पूछेंगे। यहाँ पे देखिए चर्चा चल रहा है, तो कल से बिहार की सियासी में सुगबुगाहट है, क्या कहिएगा? हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, हमको टाइम बर्बाद हो रहा है। नहीं बोल दीजिए नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे अभी। हम देखिए बोलने से कहीं न कहीं घबरा रहे हैं। नेताजी रुकिए, देखिए ये सब डरते हैं बोलने से, भागते हैं कि नहीं बोलेंगे। क्या कहिएगा, बिहार की राजनीति में कल से सुगबुगाहट है? देखिए, हम मजदूर आदमी हैं, हमको कमाने से फुर्सत नहीं है, इसलिए राजनीति के बारे में कुछ बोलना उचित नहीं है। हम जानते ही नहीं। वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। तो अभी देखिए बार बार नीतीश जी पलट जाते हैं, वादा करते हैं कि हम आप बीजेपी में नहीं जाएंगे, ये अच्छी सरकार नहीं है, अब फिर जुबान को बदल देते हैं। जो विकास करेगा उसी को वोट पड़ेगा। हाँ, बस जो विकास करेगा, चाहे मोदी करे चाहे नीतीश जी करे। तो मोदी जी कैसे नेता है? अच्छा नेता है। अच्छा नेता है, कैसे अच्छा नेता है? इसलिए प्रधानमंत्री होकर श्री राम मंदिर के उद्घाटन में जा रहे हैं। देखिए, मंदिर आस्था का चीज था, आस्था का चीज था। हाँ। और इनके एजेंडा में लिखा हुआ था, आप देखिएगा लिखा हुआ था, वो अपने नेतृत्व में कर सकते हैं, हालांकि उन्हीं का नेतृत्व देश चल रहा है, लेकिन खुले आम 2019 में उनका फेस्टिवल में लिखा हुआ था कि राम जन्मभूमि बनाया जाएगा। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन एक प्रधानमंत्री है, ये एक लोकतांत्रिक देश है भारत, और उसके प्रधानमंत्री हैं, यहाँ के विभिन्न संस्कृति है, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, उनको मानने वाले हैं, वो सभी के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो एक पर्सनल एक धर्म को प्रेजेंट कर रहे हैं ना। ऐसा बात तो नहीं है। अब हाई कोर्ट का आदेश है, देखिए हाई कोर्ट का आदेश है, मस्जिद बन रहा है, मस्जिद भी बन रहा है, लेकिन मस्जिद के उद्घाटन में पर्सनल जाना, किसी की धर्म को आस्था में पर्सनल हिस्सेदारी लेना, क्या लगता है? पर्सनल उनके लिए कोई पर्सनल है नहीं, उनके लिए सभी गेस्ट में थोड़ी है, वो तो यजमान के रूप में। ना, यजमान में देखिए दूसरा आदमी था। नहीं, यजमान के रूप। आप टीवी मीडिया में देख रहे हैं, फिर आप टीवी मीडिया में देख रहे हैं, लेकिन आपको सच्चाई मालूम नहीं है। देखिए अनिल मिश्रा जो है यजमान, मोदी जी से मोहब्बत है। अनिल मिश्रा यजमान थे, उनकी पत्नी यमन था। लाखों सेलिब्रिटी वहाँ पहुँचे, उसमें मोदी जी पहुँचे। मोदी जी गेस्ट के रूप में पहुँचे कि यजमान के रूप में पहुँचे, ये बताइए। देश आपको सुनेगा। नहीं, मोदी जी यजमान तो नहीं थे। देखे होंगे पूरा पूजा पाठ में बस जोगी जी नजर आए, वो तो प्रधानमंत्री था, कैमरामैन, पंडित भी नजर नहीं आया। नहीं, जो पुजारी हैं वो भी नजर नहीं। वो तो बात ऐसा है, अभी रास्ते पर जो है ना, कोई वीआईपी आदमी अगर आएगा ना, तो ऑटोमेटिक कैमरा उधर चला जाएगा। इसलिए कैमरा मंदिर के अंदर भी उसी के लिए लगता है क्या? ना, पंडित जी के लिए नहीं, वो दिखाया जाता है। चलिए, अच्छी बात है, आपका सोच अच्छा है, विचार अच्छा है, मोदी जी के फैन है, हम बुझ गए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। क्या कहिएगा, कल से बिहार की सियासी में सुगबुगाहट है, एकदम देखा जा रहा है कि फिर सरकार जो है गिरने वाली है। बिहार में सरकार यदि गिरने वाली है तो मान लिया जाए कि वो कहीं ना कहीं जब नीतीश कुमार नहीं होंगे तो सरकार गिर सकती है, या ये कह सकते हैं, अगर ऐसा है वो तो मुझे पता नहीं है, हम टीवी देखे नहीं। अगर सच में यही बात अगर है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारा का सारा काम करने वाला नीतीश कुमार ही है, कि कभी उधर जाकर सरकार बना लेना। अब नीतीश कुमार उधर जाएंगे तो उधर की सरकार बनेगी। अब तो पहले भी तो ऐसा किए हुए, तो हम ये समझते हैं कि उनको कहीं एक जगह स्थायी रूप से रहना चाहिए। सरकार को बार बार इधर से उधर नहीं करना चाहिए। अगर आपको वहाँ दिक्कत था तो पहले ही वहाँ नहीं आते। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब यहाँ गड़बड़ था तो आपको नहीं आना चाहिए। नहीं आते, या आए तो अब कहाँ ज़्यादा दिन बचा हुआ है।
आपके पास 24 तक है, 25 में तो चुनाव होगी। हाँ। तो 1 साल के अप्रैल लिए में चुनाव होगी, तो उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। बाकी राजनीतिक है, राजनीतिक में लोग उछल पुछल करते हैं, लेकिन इस तरह से जो है नहीं होना चाहिए। आप जनता आपको दे रही है, 5 साल के लिए वोट देती है, लेकिन आप 5 साल में 50 बार सरकार बदलिएगा, गिराइएगा, तो ये कहीं न कहीं जो उनके समर्थक है उनको भी बुरा लग रहा, क्योंकि बीजेपी के विरोध में तो कई बार स्टेटमेंट देते हैं, जो उनकी नीति है उनको बताते हैं, जो उनके समर्थक है, उनके नेता हैं, लेकिन फिर यही आप चले जाते बीजेपी में, तो उनका स्टेटमेंट बदल जाएगा। अब तो उनको भी तो कहीं न कहीं तकलीफ लगेगा ना। आप बीजेपी में थे तो वही समय नहीं जाना चाहिए, आप जा कहाँ रहे हैं? वहीं तो जा रहे हैं जहाँ से आप आए थे। तो इसमें क्या होता है कि जनता को जो है ना, इसमें बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आता है, आपके काम को जो है आप करते क्या है। तो ये तो आपका पर्सनल सियासी हो गया, तो जनता भी इसमें भ्रमित होती है। बाकी जवाब तो अब जनता के ही हाथ में है ना, इसके लिए जनता देखेगी। अब जो भी है, अगर उधर जाते हैं तो बाकी चीज़ तो जनता ही करेगी उनके लिए। हम आप क्या कर सकते हैं, हम आप तो देखते हैं जो है वो है, बाकी और जनता तो है ना, जनता करेगी। अच्छा, बेस्ट कौन है, नीतीश या तेजस्वी बिहार के लिए? देखिए, तेजस्वी जी युवा हैं, ठीक है ना, वो हम आपके युवा के लिए हैं। और ये जो है मैंने कि ढेर दिन से राजनीतिक में है, जिस तरह से तेजस्वी जी के पिताजी लालू जी हैं, उन्हीं के समय के लगभग से जो है ये दोनों मैंने कि लालू जी के लेवल के जो है बराबर के समय के नेता हैं। तो वो अपना स्तर से वो अपने जगह पर वो ठीक है, तेजस्वी अपने जगह पर जो है ठीक है। तो कभी कभी होता क्या है कि तेजस्वी से मतलब नहीं है, मतलब है इतनी बड़ी पार्टी है आरजेडी में, और लोग हैं, स्वयं अभी लालू जी स्वयं है, ये हैं और लोग भी हैं, तो तेजस्वी जी से मतलब नहीं है। पार्टी में तो बहुत सारे ढंग के लोग हैं, और बहुत सारा लोग उंगली उठाते ये हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर सोचते हैं कि तेजस्वी जी पढ़े लिखे नहीं है, ढंग के बढ़िया पढ़ा लिखा लोग है पार्टी में, और तो है। तो इस पर तेजस्वी जी से हम तुलना नहीं कर पाएंगे, कारण कि नीतीश कुमार पढ़े लिखे, तेजस्वी जी नहीं पढ़े लिखे, लेकिन राजद पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, उसके लिए को नो टेंशन। ये थोड़े है कि नीतीश जी अगर नहीं है तो उधर रहते तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, ऐसा नहीं है। दोनों पार्टी में ढेर सारे लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग से पूछेंगे, एक आदमी देखिए ये भाग रहे हैं, ये पॉलिटिकल साइंस में नहीं है, बोलना नहीं चाहते, युवा हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या नाम हुआ आपका? प्रियांशु कुमार। नीतीश कुमार जी कैसे नेता हैं? कल से देख रहे हैं कि उनका सियासी हलचल है, ठीक है, फिर बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी में? हाँ। नीतीश कुमार? हाँ। नहीं, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है जनादेश के लिए। हाँ। चलिए, देखिए एक युवा हैं, लेकिन इनका कहना है जनादेश के लिए सही नहीं है। आप कहीं भी रहते हैं तो आप एक एजेंडा, एक जो सीधा कहीं न कहीं एक आपका फोकस होता है, आपको वहाँ रहना चाहिए। आप बार पब्लिक जो है आपको 5 साल के लिए वोट करती है, लेकिन आप जो है 5 साल में कम से कम 10 बार सरकार गिराते हैं। ये थोड़ा देर के लिए कहीं न कहीं लोगों को सोचना पड़ता है। तो आप देखते रहें, हो सकता है आज से कल तक में आपको ये खबर देखने को मिलेगा कि एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार के नेतृत्व में कहीं न कहीं ये बनाने जा रहे हैं, और देखना है कि किसकी सरकार बनती है। तो देखते रहें हमारे चैनल को, भारत की आवाज़। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, हो सके तो चैनल को फॉलो कीजिए। मैं आपको ज़मीनी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार।